हेलो दोस्तों, तो आज मैं हाजिर हूँ एक स्पेशल मोबाइल के लेकर के, जिसका नाम है F220। जिसका नाम है F220। आज सॉफ्टवेयर का जो क्लास होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और कुछ हम आपको प्रूफ भी देने वाले कि सॉफ्टवेयर का काम आप किस तरीके से करेंगे। चलिए क्लास की तरफ चलते हैं। सबसे पहला चीज, यहाँ पे आपको मोबाइल देखना है। इस मोबाइल का प्रॉब्लम है, कुछ देर बाद रीस्टार्ट हो रहा है। प्रॉब्लम क्या हुआ कि अपडेट हो रहा था मोबाइल और नेट खत्म हो गया, जिसके कारण ये आधा अपडेट हुआ। अब कुछ देर बाद मोबाइल ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। कैसे होगा वो ध्यान से देखिएगा, और क्या मैसेज देगा वो भी ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट में जाने के बाद इस तरीके का मैसेज मिलता है, और इसके बाद ओके बटन प्रेस करते हैं। इसके बाद अपडेट पे जाएगा। अपडेट पे जाने के बाद रुका रहेगा, और इसी तरीके से कंटिन्यू रीस्टार्ट होगा। इसी तरीके से कंटिन्यू रीस्टार्ट होगा। इसके बाद फेल का मैसेज दे देगा कि अपडेटिंग फेल हो चुका है। इसके बाद फिर बैटरी निकाल करके मोबाइल को वापस ऑन करना पड़ेगा, तब जाके मोबाइल ऑन होगा। फिर 5 से 10 मिनट चलेगा, फिर सेम कंडीशन पे आ जाएगा। आज इसी का सोल्यूशन करने वाले हम लोग, क्योंकि लंबा वीडियो नहीं खींचना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी है कि खींचना पड़ता है प्रूफ देने के लिए। सॉफ्टवेयर अपग्रेड फेल, प्लीज ट्राई अगेन। अब यहाँ पे सवाल है कि आप काम किस तरीके से करेंगे जो ये सॉल्व हो जाता है। काफी भाई काम करते हैं, उसके बाद मोबाइल ब्लिंकिंग पे चला आता है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। तो सारा मेथड हम बतलाएंगे, और ये छोटे मोबाइल पे बतला रहे हैं, इसको ध्यान में नहीं रखते हुए बड़ी मॉडल पे भी सेम प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा आपको, चाहे कोई भी मॉडल हो। अगर सॉफ्टवेयर का प्रॉपर क्लास लेना चाहते हैं तो कंटिन्यू रहिएगा मेरे साथ। हम छोटे मॉडल पे सिखा रहे हैं या बड़े मॉडल पे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद अब क्या करना चाहिए वो ध्यान से समझ लीजिए। सॉफ्टवेयर वर्जन हमें मालूम चल चुका है, और आपको अगर इस तरीके का प्रॉब्लम आता है तो मोबाइल ऑन है अगर, तो आपको अबाउट फोन में जाके देख लेना है सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन। अगर वहां नहीं देख पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट स्टेप आपको बतलाने वाले हैं। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे बूट की जानना है कि F220 का बूट की क्या है, जिससे हम ईडीएल मोड में ले जा सके। उसके लिए यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हम EasyGTech बॉक्स प्लस UEFI बॉक्स। दोनों टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो UEFI का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहे तो EasyGTech का इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए, ये बात करते के दौरान ये सेम कंडीशन पे आया, ऑन भी हुआ, फिर वापस रिकवरी में गया, फिर से अपडेटिंग में फेल करेगा। अब इस चीज का सोल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको ये जानना है कि इसका अगर बिलिंग पे है, मोबाइल बिलिंग पे है, ऑन में है, तो मैं तो रीड इंफॉर्मेशन से भी देख सकता हूं और अबाउट फोन से भी देख सकता हूं। अगर मोबाइल प्रॉपर बिलिंग कर रहा है, ऑन पूरा नहीं हो रहा है, तो आप अबाउट फोन को नहीं देख पाइएगा। तो उस कंडीशन में आपको यहाँ रीड इन्फो पे क्लिक करना है, और उसके बाद मोबाइल को बैटरी निकाल करके बैटरी लगाना है, वॉल्यूम ऑफ स्टार और हैच दबाना है इसका, और यूएसबी लगा देना है। 9008 मोड में चला जाएगा। 9008 पोर्ट बनने के बाद यूएमटी टूल से रीड इंफॉर्मेशन लेंगे। अब इसके अंदर से भी हम लोग इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। अगर इसके अंदर से इंफॉर्मेशन नहीं देख पा रहे हैं तो दूसरा तरीका बतलाएंगे कि अगर आपके पास जीटेक है तो जीटेक से इंफॉर्मेशन कैसे लेंगे।
सॉफ्टवेयर काम बहुत ही सावधानी से करना पड़ेगा आपको, सॉफ्टवेयर का काम बहुत ही सावधानी से करना पड़ेगा। अभी हमारे पास मौका है, हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन काम कर जाने के बाद कोई सलूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, ये एक ऑप्शन हो गया। यहाँ पे सारा चीज हमें मिल जाएगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारा ये नंबर मिलाना। अब वीडियो के पहले में देख लीजिएगा, लास्ट में जो है 170322 हमारा सॉफ्टवेयर वर्जन है। अब हमें जो सॉफ्टवेयर वर्जन डाउनलोड करना है वो इसी का करना है, वो इसी का करना है। अब यहाँ पे हम वेबसाइट में आ जाते हैं, जहां पे बोला गया है कि ये वर्जन है 170322 फॉर्मवेयर। ये क्या है, हेल्प मांगा गया है। टुडे इन माई शॉप कॉम जियो फोन F220B विथ हैंड ऑन लोगो कंडीशन 10 डो नॉट रेड प्लस, यानी प्लस करने के बाद भी सेम कंडीशन। इसकी फीडबैक देखिए, ये रीड इंफॉर्मेशन अपना डाला गया है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर वर्जन देख लीजिएगा। अब इसके नीचे जितने सीनियर ने सपोर्ट किया है इनको वो देख लीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिए 091120 है, बट हमें चाहिए कितना, वो यहाँ ऊपर में देख लीजिए 170322, यानी एक के जगह पे 0 है, यानी डाउनग्रेड फाइल ये दिया जा रहा है। इसके बाद नीचे मैसेज दे रहा है where this time is I am downloading firmware after plus red plus reply, यानी रिप्लाई मांगा गया है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है सर प्रॉब्लम स्टिल सेम कंटिन्यू मोबाइल ब्लिंकिंग, यानी मोबाइल ब्लिंक कर गया। क्यों कर गया, इसका सिंपल सा रीजन है क्योंकि सॉफ्टवेयर वर्जन यहाँ पे था और यहाँ पे मैच कर रहा है, लेकिन जो फाइल डाउनलोड किया गया वो मैच नहीं कर रहा है। अब सबसे नीचे आते हैं तो इसके ऊपर में एक मिला है 170322। अब इसके नीचे क्या बोला गया वो देखिए, सॉरी सर प्लस सक्सेसफुल बट प्रॉब्लम सेम, सेम फाइल डालने के बावजूद भी सेम। अब नीचे देखते हैं यस थैंक, क्या रिप्लाई किया गया कि आप ईएमसी का प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। उसके बाद थैंक्स का रिप्लाई किया। अब होता क्या है कि मोबाइल जब फ्लशिंग करते हैं, अपग्रेड वर्जन रहता है, उसके अंदर अगर हम डाउनग्रेड डालते हैं तो प्रॉब्लम ये आता है कि उसका ईएमसी का हेल्थ क्रैश हो जाता है, ईएमसी का हेल्थ क्रैश हो जाता है। अब यहाँ पे ये वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग, मेगा में है। और यहाँ पे देख लीजिए फर्मवेयर पासवर्ड प्लीज, तो पासवर्ड रॉन्ग, यानी पासवर्ड भी देखना पड़ेगा आपको। नीचे में आपको सक्सेस का रिपोर्ट मिल रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि आप ये वर्जन का फाइल डाउनलोड कीजिए और काम कीजिए। चलिए इस पे हम क्लिक करते हैं। अगर आपको अपडेट फाइल नहीं मिल रहा है या सेम फाइल नहीं मिल रहा है तो भी काम कैसे करेंगे वो भी चीज आज हम बतलाने वाले हैं। फिलहाल इसको हम डाउनलोड में लगा देते हैं। डाउनलोड में लगाने के बाद थोड़ा सा वेट करते हैं, और अगर आपका सेम वर्जन का फाइल नहीं मिल रहा है और इस प्रॉब्लम को फिक्स करना चाहते हैं तो आप अंदर से हार्ड रीसेट कीजिए, कुछ भी कीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पे अहम रोल निभाएगा आपके साथ UEFI बॉक्स, वो भी चीज हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे तो समझ में आ गया आप लोगों को कि सेम फाइल डालेंगे तो हमें कोई भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। अगर सेम वर्जन का फाइल हमें जियो का नहीं मिलता है तो हम नेक्स्ट काम कैसे करेंगे वो चीज अब हम आपको बतलाने वाले हैं। यहाँ पे UEFI बॉक्स को आपको अपने कंप्यूटर में लगा देना है, ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद आपको एंड्रॉयड टूल खोलना है। UEFI बॉक्स का एंड्रॉयड टूल खोलना है। और दूसरी कंडीशन, जब सॉफ्टवेयर क्रैश होगा तो यहाँ पे देख लीजिएगा डायरेक्टली डायग्नोस्टिक पोर्ट में रहेगा मोबाइल। देख लीजिए डायग्नोस्टिक में 9000E में। ये भी चीज याद रखिएगा, जब सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाएगा या हार्डवेयर का कोई इशू आएगा तो भी ये मैसेज मिलता है। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, UEFI का एंड्रॉयड टूल खोलने वाले हैं।
एंड्रॉयड टूल से काम कैसे करेंगे वो ध्यान से देख लीजिएगा। डाउनग्रेड फाइल हो तो भी काम कर सकते हैं, अपग्रेड हो तो भी काम कर सकते हैं। शर्त यह है कि गलत फाइल नहीं चढ़ना चाहिए, गलत फाइल नहीं चढ़ना चाहिए, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। क्वालकॉम प्रोसेसर है, इसको सिर्फ फैक्ट्री रीसेट कर देना है, वो भी टूल से, बॉक्स से, किसी से भी। लेकिन हम सेम फाइल डाउनलोड किए हैं तो सेम फाइल से प्लस करके सेट को चालू कर सकते हैं। अगर डॉट है, डर है हमें कि हमारा मोबाइल डेड हो सकता है या किसी और तरीके का प्रॉब्लम आ सकता है, तो हम अपने आप को सावधान रखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे एक और प्रोटोकॉल अप्लाई करेंगे। क्वालकॉम सीपीयू सेलेक्ट कर लेंगे UEFI बॉक्स के अंदर। उसके बाद यहाँ पे कुछ सेलेक्ट कीजिए, नहीं कीजिए कोई दिक्कत नहीं, फायर हाउस पे टिक लगाइए और यहाँ पे फायर हाउस पे फाइल डाल दीजिए। कहाँ मिलेगा? वो फ्लश फाइल के अंदर मिलेगा। अगर आपको सीपीयू नंबर मालूम है तो यहाँ से सीपीयू नंबर मिला करके लोडर दे सकते हैं, अगर नहीं तो फ्लश फाइल से भी दे सकते हैं। बस शर्त यह है कि अगर यहां से लोडर देना चाहते हैं तो आपको सीपीयू नंबर मिलाना आना चाहिए, सीपीयू नंबर का जानकारी होना चाहिए। कभी कभी मोबाइल को खोल के देखना पड़ता है कि सीपीयू का नंबर क्या है, कभी कभी हम लोग को जीएसएम एरिना से सपोर्ट लेना पड़ता है कि सीपीयू का नंबर क्या है। ठीक है, चलिए यहाँ पे लमसम हमारा फाइल डाउनलोड हो चुका है, थोड़ा सा बचा हुआ फाइल यहाँ पे डाउनलोड कर लिए हैं। फाइल को स्टेक करके देखते हैं क्या पासवर्ड लगा हुआ है। पासवर्ड है, यहाँ पे बतलाया गया था पासवर्ड, वो पासवर्ड पे ध्यान देंगे। पासवर्ड भी ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पासवर्ड को कॉपी करके डालता हूं, गलत है, फिर से डालता हूं। तो फाइल हमारा फाइनली डाउनलोड हो चुका है। अब यहाँ पे हमें सिलेक्शन देना है, कैसे दीजिएगा देखिएगा। फायर हाउस पे डबल क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पे हमारा फाइल है, डेस्कटॉप पे आ जाएंगे। डेस्कटॉप पे अपना देखेंगे जो मॉडल है हमारा उसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे फायर हाउस लेना है तो यहाँ पे बूट इमेज जो लिखा हुआ है ना, इसी पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको फायर हाउस मिलेगा और 4 गो फायर हाउस है। अब कौन सा आपका सपोर्ट करेगा वो हमें नहीं मालूम, तो हम ऊपर वाला को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ फायर हाउस एक लोडर है जो हमारा मोबाइल का सीपीयू को कंप्यूटर के सीपीयू के साथ अटैच करेगा। ये लोडर नहीं रहेगा तो आपका मोबाइल अटैचमेंट नहीं करेगा, यानी इंफॉर्मेशन नहीं देगा। अब यहाँ पे यूएमटी को फिलहाल हम काट देते हैं, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन था। अब UEFI से हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमारा सिस्टम तैयार हो चुका है, इंफॉर्मेशन निकाल करके ये पूरा देगा।
अब इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे स्पेशल टेस्ट खोलना है। याद रखिएगा, डाउनग्रेड फाइल से जो काम करने वाले हैं वो चीज मैं बतला रहा हूँ, फ्लश का ऑप्शन अलग है। सबसे पहले कि डाउनग्रेड फाइल से फायर हाउस लेने के बाद यहाँ से हम फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, जो हाथ से नहीं होता है उसके लिए। तो यहाँ से फैक्ट्री रीसेट आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि इसका डंप ले लें हम या इसका बैकअप बना ले, तो यहाँ पे शो ऑल पे यहाँ पे टिक लगा करके सब पे टिक लगा लीजिए, पूरा फाइल आपका रीड हो जाएगा और यहाँ से आप रीड कर लीजिए। जहां पे भी सेव करना चाहते हैं न्यू फोल्डर बना करके सेव कर दीजिए। ये पूरा फाइल रीड होकर के वहां जमा हो जाएगा आपका। ये काम इसलिए करना है ताकि अगर फाइल हमारा गलत हो या किसी तरीके का प्रॉब्लम हो तो चिप को फॉर्मेट करके वापस इसी फाइल को डालेंगे तो सेम कंडीशन में हमारा मोबाइल आ जाएगा, सेम कंडीशन के लिए। क्योंकि कुछ कस्टमर आपको मिलते हैं ना जो बोलते हैं जैसा था वैसा दो, तो वैसा करने की कलाकारी में बतला रहा हूं। हाँ, जो अलग मॉडल है उसका प्रोसेस थोड़ा डिफरेंस है, पर तरीका यही है कि हमें किसी भी हालत में उसका बैकअप लेना है। यहाँ पे हमारा सिस्टम फाइल 1 GB का हो रहा है, जो कि थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो फाइनली हमारा फाइल बैकअप होने के लिए यहाँ पे रेडी हो चुका है, फाइल हमारा रीड हो चुका है। अब यहाँ पे दूसरा स्टेप हम आप लोगों को बतलाने वाले हैं कि जो भाई के पास UEFI बॉक्स नहीं है, GTAG बॉक्स है, तो वो काम कैसे करेंगे, वो भाई काम कैसे करेंगे, उसके लिए अब हम बतलाने वाले हैं। अब GTAG वाले भाई ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसका सॉफ्टवेयर वर्जन मॉडल नंबर वगैरह जानना चाहते हैं तो कैसे जानेंगे, तो आपको याद रखना होगा Z3X EMC मैनेजर टूल को ओपन करना है। सॉफ्टवेयर वर्जन जानने के लिए Z3X EMC मैनेजर टूल को ओपन करना है, क्योंकि जितने भी GTAG के टूल है उसमें सॉफ्टवेयर वर्जन मॉडल नंबर डिटेल में नहीं बतलाया जाता है, और Z3X EMC मैनेजर टूल के अंदर बजाते आपको बतलाया जाता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से आपको कनेक्ट करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे 9000 ऑटो पे रखना है। ऑटो कनेक्ट हुआ तो ठीक है, नहीं तो ये फायर हाउस का डिमांड करेगा। अभी डिमांड करेगा तो अपने पास फायर हाउस अवेलेबल है, हम उसे जोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ से कनेक्ट टू कॉलकॉम 9008 EDL पे क्लिक करेंगे, स्टार हट को दबा करके USB लगा देंगे। इंफॉर्मेशन मेरा देना स्टार्ट कर दिया। सेंडिंग लोडर को कनेक्ट किया गया, सारा इंफॉर्मेशन बतला दिया, EMMC का हेल्थ वगैरह भी बतला देगा। यहाँ पे मॉडल नंबर हमारा खुल के सामने आ चुका है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको मिल गया। अब यहाँ से इसको अगर फैक्ट्री रीसेट वगैरह करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, यहाँ पे आना है टूल में आने के बाद फुल वेब डाटा मार सकते हैं। बैकअप लेना चाहते हैं तो मुश्किल है, इसमें ब्राउजर में आइएगा तो यहाँ पे एक पार्ट का बैकअप लेना पड़ेगा, जो कि मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि टिक लगाने का अनटिक करने का ऑप्शन नहीं है इसमें। यहाँ से सिर्फ देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से बैक कर सकते हैं या रीसेट वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ पे फुल वेब डाटा करने से मोबाइल लोगों पे भी चला जाता है। चलिए यहाँ से फुल वेब डाटा कर देता हूं मैं। कंप्लीट वेब डाटा। अब इसके बाद मैन में आना है और क्लोज करना है। क्लोज करेंगे 9008 छोड़ेगा और मोबाइल ऑन होगा। अब मोबाइल ऑन होने के बाद देखते क्या होगा, अपडेट। पर ये अपडेट का नहीं है, ये डाटा रीसेट का है। रीसेट सक्सेसफुल। अब ये सेट चालू होगा। डंप बैकअप लेने का तरीका समझ में आ गया, UMT से काम करने का तरीका समझ में आ गया, UEFI से काम करने का तरीका समझ में आ गया। सारा तरीका हम आपको खोल के बतला दें इस मॉडल पे। लेकिन यही मॉडल के हिसाब से बड़े मॉडल में भी आप काम कर सकते हैं। कुछ चीज अप्लाई करना है, किस तरीके से करना है वो सारा चीज मेंशन रहेगा। अब ऑन होने देते हैं, फिर देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद इसके अंदर हम वाईफाई कनेक्ट करेंगे और अपडेट करेंगे लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, और उसका फाइल रीड करके हम अपने वेबसाइट में डालेंगे ताकि किसी भी भाई को तकलीफ ना हो
अपडेट फाइल के लिए। तो फाइनली मेरा मोबाइल चालू हो चुका है। नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे हम इसको अंदर जोड़ देंगे वाईफाई को और अपडेट करके देखेंगे नया वर्जन कौन सा अपडेट हुआ है। सबसे पहले तो वाईफाई ऑन कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा जोड़ने में क्योंकि कीपैड मोबाइल है, पासवर्ड डालने में टाइम लग जाता है। सॉफ्टवेयर अपडेट में डालें। अब क्या बोलता है वो देखते हैं। सेम कंडीशन, कोई परिवर्तन नहीं आया, यानी कि इससे लेटेस्ट फाइल अवेलेबल नहीं है। और ये फैक्ट्री रीसेट करने के बाद हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ वो देख लेते हैं। और इसके अलावा अगर आपको फ्लशिंग करना है तो अब कैसे करेंगे वो चीज अब हम लोग को देखना है। तो यहाँ पे हम लोग जो है फाइल डाउनलोड किए हैं, इसके अंदर टूल है या नहीं है वो देखना है। तो टूल यहाँ पे नहीं है, तो इसका टूल भी हम लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टूल का भी लिंक है, टूल को डाउनलोड कर लेते हैं, बाकी टूल को बंद कर देते हैं। तो टूल अवेलेबल नहीं। और नीचे आते हैं, दूसरा लिंक देखते हैं। यहाँ पे जो टूल का लिंक था 3.42 था, यहाँ पे 4.9 है। ये भी अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पे टेंशन है कि आप कहाँ से लाइएगा टूल को। तो अब क्या है कि जो वेबसाइट में गूगल ड्राइव से डाला होगा वहां से होगा, या फिर एक ऑप्शन अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, कॉलकॉम सीपीयू में जा करके इसके अंदर कोई अपडेट का ऑप्शन दिया है या नहीं दिया है, नहीं दिया हुआ है। तो जो फाइल है हमारा वो किसी टूल में सपोर्ट नहीं करेगा। वो 17 था, ये 18 है। ध्यान से देखिएगा, 18 ये लेटेस्ट वाला हो गया। बट इसके अंदर मिला लेना है आपको अच्छी तरीके से अपने मॉडल को, बट इसका अपडेट नहीं है। ये न्यू अपडेट है ये वाला आपका 17 से ऊपर 18, 18, 12, 23 ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है। और ये देखिए लेटेस्ट अपडेट के बारे की बात कर रहे हैं। ये फाइल अभी आपको मिल जाएगा तो फिर आगे काम कर सकते हैं कंटिन्यू। उम्मीद है कुछ समझ में आया होगा, खास करके जो हमारे ग्रामीण एरिया के टेक्नीशियन भाई हैं उनको कुछ मालूम चल गया होगा कि छोटे छोटे मोबाइल आते हैं तो उसके ऊपर किस तरीके से आप काम कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रह गया तो अपना कमेंट छोड़ दीजिए, प्यारा सा देख लेंगे, टाइम मिलेगा हम रिप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से देखते रहिए smgroupmaster.com का वीडियो, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मत कीजिए।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।